Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सो हम शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो आज हम लोग देख रहे हैं तीसरे स्कंद का तीसरा अध्याय और श्लोक क्रमांक 18। तो वी विल स्टार्ट रीडिंग श्लोकस। हरे कृष्णा। तो श्लोक इस प्रकार है। आज का जो श्लोक है, इस अध्याय का जो शीर्षक है उसका नाम है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। और श्लोक इस प्रकार है। अजायत धर्म सुतम अश्वमेधस्त्रिभिर्विभुः सोप्या क्षमाम अनुजस क्रक्षन रेमे कृष्णम अनुव्रतः। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवान ने धर्म के पुत्र महाराज युधिष्ठिर को 3 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने भगवान कृष्ण का निरंतर अनुगमन करते हुए अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा की और उसका भोग किया। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो हम हरे कृष्णा। सो जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले अध्याय से और अभी जो अध्याय जो चल रहा है, तीसरा अध्याय और दूसरे अध्याय में भी हमने ये देखा कि कैसे उद्धव जी जो है, मतलब उद्धव जी और विदुर जी के बीच में संवाद चल रहा है और विदुर जी ने कुछ प्रश्न पूछे उद्धव जी से और वही प्रश्न का उत्तर देते हुए ये जितने भी, जैसे हमने इतने सब अलग अलग भगवान के भक्ति के बारे में सुना, तो वो सब वो लीला का स्मरण करते रहे। मतलब अलग अलग स्मरण लीलाओं के बारे में वो अभी वो स्मरण कर रहे हैं विदुर जी और उद्धव जी। तो आज जो श्लोक है, तो यहाँ पे आज युधिष्ठिर महाराज जी के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे जो युधिष्ठिर महाराज जी थे कि कैसे उन्होंने अपना जो शासन उन्होंने कैसे चलाया। और स्पेशली आज के जो श्लोक में बताया जा रहा है कि युधिष्ठिर महाराज को भगवान कृष्ण ने प्रेरित किया, जिससे युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करने का अश्वमेध यज्ञ वो कर पाए, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण ने उनको प्रेरित किया करके। तो हमने ये अश्वमेध यज्ञ के बारे में पहले भी सुना था कि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत मतलब धन की आवश्यकता होती है, बहुत पावर, बहुत शक्ति, उनको शक्ति की आवश्यकता होती है, तब जाके कोई अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। और ये जो अश्वमेध यज्ञ जो युधिष्ठिर महाराज ने जो किया,
ये सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण ने उनको प्रेरित किया, और भगवान कृष्ण से ये संभव हो पाया, ये अश्वमेध यज्ञ। ऐसा ऐसा कहते हैं कि हमने ये पार्ट को भी कवर किया था कि जो कोई भी अश्वमेध यज्ञ करते हैं, तो वो जो व्यक्ति है, फिर वो सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बन जाता है, मतलब रूलर ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरा वो शासन वो कर सकता है, जो कोई ये अश्वमेध यज्ञ करता है। तो युधिष्ठिर महाराज जी भी जब कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले भी उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, और कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद उन्होंने ये अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया। तो ये अश्वमेध यज्ञ जो किए हैं, उसके लिए भी, उसके पीछे भी कुछ कारण है। तो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट 2-3 रीजन कि अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने क्यों किया, उसके पीछे 3 रीजन भी है। तो पहला रीजन ये है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, उसके बाद जब नारद मुनि आध्यात्मिक लोक से जब वो युधिष्ठिर महाराज को मिलने के लिए आ रहे थे, तो उन्हें युधिष्ठिर महाराज के जो पिता जो है पांडु, उनसे उनकी भेंट हुई नारद मुनि की। और जब पांडु जी से उनका भेंट हुआ नारद मुनि से, तो पांडु जो राजा पांडु थे, उन्होंने नारद मुनि से कहा कि मेरी एक इच्छा है कि मेरे जो पुत्र है, मेरा जो बड़ा बेटा जो है युधिष्ठिर, वो अश्वमेध यज्ञ करे, वो मेरी इच्छा है। तो ये एक रीजन है। फिर दूसरा रीजन ये है कि सभी जो देवी देवता है, सभी जो देवी देवता, जो ऋषि मुनि थे, उनका ये इच्छा थी कि वो युधिष्ठिर महाराज ये अश्वमेध यज्ञ करे, और उसके बाद वो पूरे जो विश्व का वो सम्राट बने। वो सभी की इच्छा थी, बिकॉज उस समय ये था कि जितने भी जो भी राजा बने, वो बहुत मतलब अत्याचार कर रहे थे, और धरती माता भी बहुत इससे प्रभावित हो रही थी। तो सभी की ये इच्छा थी, ऋषि मुनि देवी देवताओं की, कि ना ये जो अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर महाराज करे, और पूरे जो सम्राट, पूरे जो विश्व का वो सम्राट बने। तो ये इच्छा थी सभी की। तो ये सेकंड रीजन था। और जो थर्ड रीजन जो था, वो सबसे टॉप मोस्ट जो रीजन था, कि युधिष्ठिर महाराज को पता था कि अगर मैं अश्वमेध यज्ञ करता हूं, तो इसका पूरा जो श्रेय है वो भगवान कृष्ण को जाता है। बिकॉज युधिष्ठिर महाराज कौन थे? वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। और ये जो अश्वमेध यज्ञ जो संपन्न हुआ, ये पूरा मतलब भगवान के निर्देशन से ही संपन्न हुआ। तो उनको ये पता था कि अगर मैं ये कार्य करता हूं, तो इसका जो पूरा श्रेय है भगवान कृष्ण को मिलेगा। तो ये जो मेन जो रीजन है, जो थर्ड वाला रीजन है, कि अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर महाराज क्यों करना चाह रहे थे, तो दैट इज अ इम्पोर्टेंट रीजन कि वो पूरा जो श्रेय है वो भगवान कृष्ण को देना चाह रहे थे। तो आज जो श्लोक है उसमें महाराज युधिष्ठिर महाराज के बारे में बताया जा रहा है। तो कल हिज ग्रेस सूरत माधव प्रभु जी ने भी बहुत अच्छे से युधिष्ठिर महाराज के बारे में बता रहे थे कि मतलब जो युधिष्ठिर महाराज थे, वो बचपन से ही इतने वो इंटेलिजेंट थे। इवन अगर हम तात्पर्य में भी देखें कि प्रभुपाद जी युधिष्ठिर महाराज के बारे में बता रहे कि कैसे वो राजा बने, और कैसे उन्होंने पूरा जो साम्राज्य को चलाया। इवन जैसे कल भी प्रभु जी बता रहे थे कि जो युधिष्ठिर, मतलब व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ युधिष्ठिर। तो ये युद्ध, मतलब अगर इसको हम लोग युधिष्ठिर जो नाम है, उसको अगर हम उसका अर्थ देखें, तो युद्ध मतलब युद्ध, और युद्धि मतलब युद्ध भूमि बोलते हैं। युद्धि मतलब युद्ध भूमि, और लास्ट में स्थिरा मतलब, तो जो कोई व्यक्ति युद्ध भूमि में स्थिर रहता है। हम देखते हैं कि युद्ध भूमि मतलब ऐसा जो जगह है जहाँ पे हर वक्त क्या है, मतलब एक दूसरे को मारने, लड़ने, झगड़ने, फिर एक दूसरे के ऊपर चैलेंज करते हैं। मतलब हर तरह से, मतलब ऐसा जगह जो है
जहाँ पे स्थिर रहना बहुत कठिन है। मतलब ऐसे दृश्य वहां पे हम देखते हैं कि ना एक दूसरे को एक मार रहे हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, और जहाँ पे मतलब इतना मतलब वो जगह ऐसा है, वहां पे अगर स्थिर रहना इट्स वेरी डिफिकल्ट। पर वो संभव कैसे है कि युधिष्ठिर महाराज जो संभव कर पाए, उसके लिए उनका जो नाम है युधिष्ठिरा, मतलब जो युद्ध में स्थिरता रहे और हमेशा वो स्थिर रहे, उसके लिए उनका नाम पड़ा युधिष्ठिर। फिर प्रभु जी ने कल सूरज माधव प्रभु जी ने एक और भी एक उन्होंने कथा सुनाई थी कि कैसे जब युधिष्ठिर महाराज जब बचपन में, जब मतलब बचपन में भी वो जो शिष्य जो उसका जो पात्रता भी उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। कि जब वो युधिष्ठिर महाराज जब गुरुकुल में जब गए, द्रोणाचार्य के गुरुकुल में जब गए, तो युधिष्ठिर महाराज भी गए, फिर साथ में दुर्योधन भी गए शिक्षा लेने के लिए। तो जब आज भी हम देखते हैं कि ना, जब हम कभी बच्चे लोग को जब स्कूल में लेके जाते हैं, मतलब नर्सरी में लेके जाते हैं, तो उनका वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है कि ये जो स्टूडेंट है, ये इस स्कूल में या ये पढ़ने के लायक है क्या नहीं। तो वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट उस समय भी होता था, जब गुरुकुल में जब जो विद्यार्थी का एंट्रेंस होता था। तो आज के समय में एलिजिबिलिटी टेस्ट कैसा होता है कि मतलब वो देखते भी है, मतलब वो दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, बट उसके साथ लक्ष्मी वगैरह उनको देना पड़ता है। तो ऑन दैट बेसिस हमें वो एडमिशन मिलता है बच्चे लोग को। बट उस समय क्या था कि उनकी जो योग्यता है उसके ऊपर ही उनको वो ज्ञान प्रदान होता था। जैसे कि द्रोणाचार्य के पास एकलव्य भी आए, और एकलव्य जब सीखने के लिए आए द्रोणाचार्य जी के पास, तो उन्होंने उनको मना कर दिया। हालांकि वो क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी उन्होंने, एक्चुअली द मेन रीजन वो नहीं था कि वो क्षत्रिय नहीं है, बिकॉज एकलव्य जो थे उनके अंदर भी वो धनुर्विद्या सीखने की बहुत इच्छा थी और उनके अंदर वो कला थी। बट द्रोणाचार्य को पता था कि अगर ये सीखता है ये धनुर्विद्या, तो इसका जो यूज है वो गलत कार्यों में करेगा, तो उसके लिए उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो उसी तरह से जब युधिष्ठिर महाराज भी आए सीखने के लिए और दुर्योधन भी आए, तो उनका भी एक टेस्ट लिया गया द्रोणाचार्य के थ्रू। तो पहले युधिष्ठिर महाराज को द्रोणाचार्य ने बोला कि आप जाइए, गांव में घूमिए, और आप ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ के लाइए जो आपसे गुणों में सबसे नीच हो, मतलब जो आपसे गुणों में सबसे नीच जो व्यक्ति है उनको आप लेके आइए। तो उसी तरह से द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन से भी कहा कि ये पूरे जो गांव में आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपसे जो उत्तम, आपके गुणों में सबसे उत्तम जो है, ऐसे एक व्यक्ति को आप ढूंढ के लाइए। तो ये युधिष्ठिर महाराज जी भी पूरे गांव में ढूंढे। फिर उसके बाद दुर्योधन भी ढूंढ के आए। तो जब दुर्योधन आए, तो दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव से कि इस जो ये गांव में मुझसे ज्यादा जो उत्तम गुणों वाला कोई नहीं है, मैं ही सबसे उत्तम गुणों वाला व्यक्ति हूँ। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिला ही नहीं कि जो मुझसे ज्यादा गुण में उत्तम हो। तो जब युधिष्ठिर महाराज भी आए उनके गुरुदेव के पास, द्रोणाचार्य जी के पास, तो उन्होंने भी यही बोला कि मुझे भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला इस गांव में जो मुझसे नीचे गुण में हो। मतलब मैं गुणों में नीच व्यक्ति मैं ही हूँ, मतलब सबसे नीच व्यक्ति मैं ही हूँ गुणों में, ऐसा युधिष्ठिर महाराज ने कहा। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि मेरे अंदर एक त्रुटि है कि मैं मेरे अंदर ऐसा एक त्रुटि है कि जहां पे दोष नहीं है वहां पे भी मैंने दोष देखने गया, तो उससे मतलब मुझसे ज्यादा नीच व्यक्ति कोई नहीं है। तो द्रोणाचार्य जी पूछते हैं वहां पे युधिष्ठिर महाराज से, आपने ऐसा क्या देख लिया, और ऐसे आपने कैसे किसी के ऊपर विदाउट मतलब ऐसे आपने क्या कर दिया। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं कि एक समय जब एकादशी की समय था, तो उस समय सब लोग निर्जल रखते थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैंने ऐसा एक व्यक्ति को देखा जो कुएं से पानी निकाल रहा था, और जब वो कुएं से पानी निकाल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनके ऊपर दोष देखा कि ये कितना नीच व्यक्ति है कि
थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। सो युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि ये कितना नीच व्यक्ति है जो ऐसे एकादशी के समय, जो निर्जल एकादशी के समय वो पानी निकाल रहा है कुएं से, और उसी समय वो जो व्यक्ति है कुएं से पानी निकाला, और जो भी आसपास में जो भी पशु थे उनको पानी पिलाने लग गया। तभी युधिष्ठिर महाराज सोचने लगे कि मैं मतलब कितना नीच व्यक्ति हूँ कि मतलब मैंने ना सोच के मैंने इनके ऊपर दोष देखा। तो वही वो अपने गुरु को बताते हैं कि ना मैं कितना नीच व्यक्ति हूँ। तो इससे हम पता चलते हैं कि उस समय युधिष्ठिर महाराज बहुत छोटे थे, फिर भी उनके अंदर ऐसा ज्ञान था कि वो मतलब इतने क्वालिफाइड, इतने क्वालिफिकेशन उनके अंदर था। तो ये हम युधिष्ठिर महाराज से सीख सकते कि कभी भी हमें मतलब पहले ही नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति कैसा होगा, ये व्यक्ति कैसा होगा। हम पहले से किसी के ऊपर दोष नहीं देखना चाहिए। तो वो हम युधिष्ठिर महाराज से यहाँ पे सीख सकते हैं। तो ये प्रभु जी ने कल बहुत अच्छे से समझा रहे थे, हिज ग्रेस सूरज माधव प्रभु जी। फिर आज के जो तात्पर्य है उसमें प्रभुपाद जी ये लिखते हैं कि महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी पर आदर्श राजकीय प्रतिनिधि थे, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के निरंतर अनुगामी थे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो राजा होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में वो प्रजा का देखभाल करते हैं। बिकॉज उनको पता है कि जीवन का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, और वैसे ही राजा अपने प्रजा को भी सिखाते हैं और उनको उसी वे में मोड़ देते हैं उनके जीवन को कि अल्टीमेट उद्देश्य क्या है। और प्रभुपाद जी आगे ये भी बता रहे हैं यहाँ पे कि राजा से सदैव भगवान के प्रतिनिधि होने की अपेक्षा की जाती है। पूर्ण एकाधिपत्य के लिए भगवान की इच्छा का प्रतिनिधित्व आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि पूर्ण एकाधिपत्य, तो हम ये देखते कि देयर आर टू सिस्टम, एक तो है मोनार्की सिस्टम और एक है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी मतलब क्या है? लोकतंत्र। जैसे कि हम भारत में है, तो ये डेमोक्रेसी सिस्टम यहाँ पे चलता है, लोकतंत्र। तो वैसी है एक सिस्टम आते है मोनार्की सिस्टम, मतलब राजशाही। जैसे कि हम ऐसे दूसरे कंट्री भी है जहाँ पे राजशाही अभी भी चलते हैं। जैसे कि हम गल्फ में जाएंगे, ऐसे दुबई, सऊदी अरेबिया में जाते हैं, तो वहां पे राजशाही चलता है, वहां पे राजा है, उसके प्रतिनिधित्व में सब कुछ चल रहा है वहां पे। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि ये बहुत अच्छा भी है और ये बहुत बुरा भी है। मतलब राजशाही देखा जाएगा तो अच्छा भी है, बट अच्छा कभी है जब वो राजा जो है, जो चलाता है जो देश को चलाता है, वो पूर्ण तरह अगर ज्ञान है उसको, और वो स्पेशली अगर वो भक्त रहेगा तो वो बहुत अच्छा है। क्योंकि उसको पता है कि उस राजा को पता है कि जब वो भक्त होता है तो उसको पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो अपनी प्रजा को भी वो जीवन का उद्देश्य उसको समझाता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और नहीं तो क्या होगा, प्रहलाद महाराज जी बताते क्या है, ब्लाइंड मैन फॉलोइंग ब्लाइंड। मतलब जो अंधा व्यक्ति है, अगर जो अंधा व्यक्ति जो है, अगर उसको कोई फॉलो करता है तो वो भी गड्ढे में, अगर अंधा व्यक्ति अगर चलता है और वो गड्ढे में गिरता है तो उसको जो भी फॉलो करेगा वो भी गड्ढे में गिरेगा। तो वैसा प्रहलाद महाराज जी बताते हैं। तो राजशाही होना भी अच्छा है, जैसे कि यहाँ पे बता रहे हैं कि एकाधिपत्य मतलब राजशाही, मोनार्की सिस्टम, ये भी अच्छा है। बट उसमें स्पेशल क्या है कि अगर वो जो राजा है, अगर वो मतलब वो बहुत पायस होना चाहिए, और वो स्पेशली अगर भक्त होता है तो वो प्रजा के लिए भी बहुत अच्छा कार्य वो कर सकता है। तो अगर हम महाराज युधिष्ठिर के बारे में अगर देखते हैं तो ये भी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, ये भी बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। उसके लिए हम देखते हैं कि वो भगवान की जो लीला में वो भी है, महाराज युधिष्ठिर महाराज भी है। और अगर हम कभी कभी क्या है कि हमारे जो वंशज है, हम इससे भी हम जाने जाते हैं कि हमारे जो दादा परदादा जो है उससे भी हमारी ख्याति है, बढ़ती है कि भाई ये ऐसे ऐसे इसका जो दादा थे ऐसे व्यक्ति है। तो अगर हम युधिष्ठिर महाराज की भी वंशावली देखते हैं तो इससे भी पता चलता है कि युधिष्ठिर महाराज जी कितने बड़े भक्त थे और कितने बड़े पराक्रमी राजा थे। अगर हम आज इसी के ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कस करें कि उनकी जो वंशावली है युधिष्ठिर महाराज की,
तो उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि अगर वी विल स्टार्ट विद विश्वामित्र मुनि। तो अगर विश्वामित्र मुनि का अगर हम स्टोरी देखते हैं, जो यही वंशावली में आते हैं युधिष्ठिर महाराज के, तो जो विश्वामित्र मुनि थे वो एक बार ऐसे तपस्या कर रहे थे ब्रह्म ऋषि के लिए। तो उस तपस्या को भंग करने के लिए इंद्रदेव ने, राजा इंद्र जी ने मेनका को भेजे वहां पे। और जब विश्वामित्र मुनि जब मेनका को देखे तो उनका जो तपस्या भंग हो गया और 10,000 साल तक उन्होंने मेनका के साथ भोग किए विश्वामित्र मुनि। और 10,000 साल के बाद उनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई, उनका नाम था माता शकुंतला। तो जब उन्हें वो पुत्री की प्राप्ति हुई विश्वामित्र मुनि को, तभी उनको अचानक में ध्यान आया कि मैं क्या कर रहा था और मैं कहाँ पे आ गया। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति जब इंद्र तृप्ति में लगाता है, तो जब वो इंद्र तृप्ति करता है तो ऐसे सालों समय बीत जाता है, और जब उसको याददाश्त आती है कि अरे मैं कहाँ था और कहाँ पे आ चुका, तो ऐसे व्यक्ति जब हम इंद्र तृप्ति करते हैं तो ऐसा परिस्थिति हो जाती है। तो जब विश्वामित्र मुनि को जब 10,000 साल के बाद जब उनको पुत्री प्राप्त हुई शकुंतला की, तो तभी उनको याद आया कि अरे मैं क्या कर रहा था और कहाँ पे आ गया। तो उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ के वो चले गए, उनकी जो बेटी को सबको छोड़ छाड़ के चले गए। तो शकुंतला, उनका नाम कैसे पड़ा कि जब शकुंतला जब सब उनको छोड़ के चले गए, तो उनकी जो रक्षा है वो जो जंगल में शकुंता बोल के बर्ड, मतलब ऐसा मतलब मोर के जैसा वो बर्ड है जो उनकी रक्षा कर रहे थे, तो उसके लिए उनका नाम क्या पड़ा, शकुंतला। तो ये शकुंतला को फिर ऋषि कण्व ने शकुंतला की देखभाल की, उनको शकुंतला मिली और उनका ऋषि कण्व जो थे माता शकुंतला का देखभाल किया। फिर आगे जाके माता शकुंतला जी का विवाह राजा दुष्यंत से हुआ। ये भी बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे, राजा दुष्यंत बोल। और इनके जो पुत्र बने महाराज भरत जी इनके पुत्र बने। तो हमने ये जो पिछले जो स्कंद में महाराज भरत जी के बारे में पढ़ा था कि ये कितने बड़े पराक्रमी राजा थे। और आज जो भारतवर्ष जो इनके नाम से, आज हम भारतवर्ष जो है, भारत जो नाम इनके नाम से पड़ा है। और हम देखते हैं कि भगवत गीता में भी कैसे अर्जुन को भी कभी कभी हे भरतवंशी बोल के भगवान कृष्ण उनको संबोधित करते, मतलब इतने बड़े पराक्रमी राजा थे। और हमने ये भी कवर किया था उस समय कि हम जब छोटे थे तो हम क्या गुड्डे गुड़िया से खेलते थे, बट महाराज भरत जी वो हाथियों से, शेरों से वो खेला करते थे, मतलब इतने पराक्रमी राजा थे। फिर महाराज भरत जी का विवाह हुआ और उनसे पुत्र प्राप्त हुए, उनका नाम था महाराज प्रतीप करके। और प्रतीप ये भी बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे, महाराज प्रतीप करके। और उनकी जब विवाह हुई तो उनसे 3 पुत्र की प्राप्ति हुई, और जो सबसे छोटे जो पुत्र थे उनका नाम था राजा शांतनु बोल के, महाराज शांतनु करके। हमने इनके बारे में भी सुना था, महाराज शांतनु के बारे में। तो एक समय की बात थी जब राजा प्रतीप जो थे वो गंगा तट के ऊपर बैठकर वो तपस्या कर रहे थे। तो गंगा जी स्वयं मूर्तिमान स्वरूप में आए महाराज प्रतीप के पास, और उन्हें कहा कि मुझे आपसे साथ विवाह करना है, आप मुझे अर्धांगिनी के तौर पर आप मुझे स्वीकार करें करके। तो महाराज प्रतीप ने ये कहा कि मैं आपको अर्धांगिनी के तौर पर तो नहीं स्वीकार कर सकता हूँ, बट मैं आपको पुत्री के रूप में स्वीकार करके मेरा जो बेटा है महाराज शांतनु, उससे मैं आपका विवाह करा दूंगा। फिर हमें ये भी स्टोरी पता है कि जो गंगा जी जो थे उन्होंने फिर वहां पे एक कंडीशन रखा कि मैं उनसे विवाह करूंगी, बट मेरा कंडीशन ये है कि मुझसे कोई कुछ सवाल नहीं पूछेगा करके। तो राजा शांतनु ने उसको एग्री किया। फिर वहां पे गंगा जी से उनका विवाह हुआ। और जब उनको पहला जब पुत्र प्राप्त हुआ तो उन्होंने उनको क्या किया, गंगा में बहा दिए।
तो पर वहां पे वो कंडीशन ये था कि राजा शांतनु कुछ बोल नहीं पाए। तो ऐसे जब 7 जब पुत्र गंगा गंगा माता ने जब गंगा जी में बहा दिए, तो जब 8वां पुत्र हुआ तो उनको बहुत राजा शांतनु को बहुत ऐसा अफसोस हुआ कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने माता गंगा से पूछ लिया कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो उसी समय माता गंगा ने वहां पे उनका जो 8वां पुत्र उनको छोड़कर वो चली गई। फिर वही जो 8वां पुत्र क्या कौन बने, भीष्म पितामह जी। देयर इज वन मोर पर्सनालिटी, हम भीष्म पितामह जी के बारे में भी हमने जाना। फिर राजा शांतनु जो थे, उन्होंने भीष्म पितामह का ख्याल रखा। फिर उनकी जब दूसरी शादी जब हुई माता सत्यवती से, तो वहां पे भी माता सत्यवती के जो पिता थे उन्होंने एक कंडीशन ये भी रखा था कि मेरी जो बेटी से जो भी संतान वो आएगा वही राजा गद्दी पर बैठेगा करके। पर ऑलरेडी महाराज शांतनु के एक बड़े बेटे जो भीष्म पितामह थे, तो जब भीष्म पितामह को ये बात पता चला कि ऐसे ऐसे कंडीशन रखा गया है, तो भीष्म पितामह जी ने वहीं पे उन्होंने बोला कि मैं कभी राजा नहीं बनूंगा करके। फिर सत्यवती के जो पिता जो थे उन्होंने फिर कहा कि ओके आप अभी राजा नहीं बनेंगे, बट आपकी जब शादी होगी और जब आपके जब पुत्र बनेंगे तो फिर वही राजगद्दी के लिए फिर लड़ाई होगी। तो फिर वहां पे फिर भीष्म पितामह जी ने वहां पे आजीवन ब्रह्मचार्य का वहां पे उन्होंने पालन किया। वहां पे उन्होंने बोला कि मैं हमेशा के लिए ब्रह्मचारी रहूंगा करके। फिर महाराज शांतनु से माता सत्यवती का विवाह हुआ और उनसे 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। एक तो है चित्रांगन और एक है विचित्र वीर्यवान। और इसमें भी ये जो चित्रांगन जो थे वो भी बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे, बहुत बड़े पराक्रमी राजा थे। फिर एक बार ऐसा हो गया कि एक गंधर्व ने उनको चैलेंज किया युद्ध के लिए, और 5 साल तक उनका जो युद्ध चला चित्रांगन और उस गंधर्व से। आखिर में बहुत थक गए चित्रांगन महाराज, और आखिर में उनकी मृत्यु हुई। और उनके जो दूसरे पुत्र थे शांतनु महाराज के विचित्र वीर्यवान, ये ज्यादा लाडले थे उनके माता से, जो सत्यवती से बहुत लाडले थे। तो फिर विचित्र वीर्यवान का विवाह हुआ अंबालिका और अंबिका से। और कुछ समय बाद विचित्र वीर्यवान का भी उन्होंने देह त्याग किया। फिर उस राज्य गद्दी पे बैठने के लिए विश्वामित्र वेद व्यास जी को बुलाना पड़ा। और फिर अंबालिका से राजा पांडु की प्राप्ति हुई, और अंबिका से राजा धृतराष्ट्र की प्राप्ति हुई। और फिर पांडु से जो 5 पुत्र महाराज युधिष्ठिर, फिर अर्जुन, भीम, सहदेव और नकुल की प्राप्ति हुई। और धृतराष्ट्र का जो विवाह हुआ गांधारी से। तो हम देखते कि ये जो लीनेज अगर देखते हैं वंशावली, तो यहाँ इस वंशावली में सभी जो राजा थे वो बहुत पराक्रमी राजा थे। अगर हम महाराज शांतनु की बात करें, महाराज प्रताप की बात करें, फिर हम अगर महाराज पांडु की बात करें, ये सब इतने प्रतापी राजा थे। तो इससे हम पता चल सकते कि हाउ युधिष्ठिर महाराज वाज देयर, कैसे युधिष्ठिर महाराज थे। और अगर हम युधिष्ठिर महाराज के बारे में भी बात करें, तो ये हमेशा धर्म के रास्ते पर हमेशा चलते थे। अगर उनको कुछ पूछना हो तो हमेशा वो ऋषि मुनि के पास जाते थे और वो पूछते थे कि मैं कैसे इस राज्य को चलाऊं और कैसे मैं अपने गृहस्थ लाइफ को चलाऊं। तो वो हमेशा उनके बारे में वो पूछते रहते थे। तो सिर्फ मैं एक छोटे सा एक स्टोरी यहाँ पे बोल के यहाँ पे मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगा कि युधिष्ठिर महाराज जब वनवास गए थे, तो युधिष्ठिर महाराज जब वनवास में गए तो उनके साथ वो जो हस्तिनापुर के जितने भी ब्राह्मण थे वो भी उनके साथ चले गए। तो जब वनवास में युधिष्ठिर महाराज उनका सही ख्याल नहीं रख पा रहे थे, तो उनको बहुत दुख हो रहा था कि मैं अपने जो साथी जो ब्राह्मण जो थे उनका मैं ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। तो उन्होंने ब्राह्मण से बोले, ये जो उनके साथ थे, कि आप वापस चले जाइए हस्तिनापुर, बिकॉज मैं आपका सही ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ इस वन में। तो ब्राह्मण बोलने लगे कि आप जो हर समय आप जो हरि कथा करते हैं वही हमारे लिए बहुत बड़ा है।
हमारे लिए वही बहुत कुछ है। तो ऐसा वो ब्राह्मण ने कहा। फिर भी युधिष्ठिर महाराज जो थे, उनके अंदर बहुत वो मतलब बहुत वो ये फ़ील कर रहे थे कि मैं इनका ख़्याल नहीं रख पा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने धौम्य ऋषि से उन्होंने सलाह ली कि मैं अभी इनका कैसे मैं ख़्याल रख पाऊँ? बिकॉज़ मैं उनको सही समय में भोजन नहीं दे पा रहा हूँ। ये सब धौम्य ऋषि से उन्होंने सलाह लिया। फिर धौम्य ऋषि ने क्या बोला कि आप सूर्य भगवान का आप पूजा करो थ्रू द्रौपदी। और जब उन्होंने सूर्य भगवान थ्रू द्रौपदी के साथ उन्होंने जब सूर्य भगवान का जब पूजा किया, तो वहाँ पे सूर्य भगवान ने द्रौपदी को अक्षय पात्र वहाँ पे उन्होंने उनको भेंट दिया। और उसी अक्षय पात्र से उन्होंने पूरा जो भी जितने उनके साथ में जब वनवास के समय जितने भी लोग उनके साथ थे, उनको उसी से उनको वो सब खिलाते थे अक्षय पात्र से। तो ये मतलब युधिष्ठिर महाराज से हम ये सीख सकते कि वो कितने दयालु थे और कितने बड़े भक्त थे वो। मतलब हमेशा वो मतलब वो भगवान की चिंतन करते थे और वो कितने पराक्रम में थे, उनके लीनियज से हम देख सकते हैं। तो आज का जो स्पेशल जो मतलब जो आज का जो श्लोक है, उसमें प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि कैसे मतलब युधिष्ठिर महाराज जो थे, कैसे उन्होंने अपना जो राज्य का शासन किया और कैसे उन्होंने अपने जो गृहस्थ जीवन का भी उन्होंने कैसे उन्होंने पालन किया, वो भी वो हमें सिखाते हैं। तो यही मैं कुछ युधिष्ठिर महाराज के बारे में सुना। देयर आर सम अदर स्टोरीज आल्सो देयर, बहुत सारे अलग स्टोरीज भी है। बट हालांकि अभी समय हो चुका है यहाँ पे, तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और मैं प्रयास किया कि जो कुछ बिकॉज ये जो वंशावली है, देयर आर सो मेनी राजास, बहुत सारे राजा महाराजा थे और बहुत सारे अलग जो अष्टवसु के भी बहुत सारे वहां पे कथा भी आती है। बट जो कुछ मैंने सुना कुछ कट शॉर्ट में मैं यहीं पे वहां पे यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। अगर मुझसे कुछ भी अगर गलती हुआ है तो डेफिनेटली यू करेक्ट मी। और अगर मुझसे कुछ भी गलती हुआ तो मैं यहाँ पे क्षमा चाहूंगा। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। सभी एकत्रित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।